नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है संडे यानी कि रविवार। तो रविवार रात 8 बजे आप लोग भी लाइव आकर जुड़िएगा, हम भी जुड़ेंगे और आपके जो सवाल होंगे, जो सुझाव होंगे, उन्हीं पर बात की जाएगी। और बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और एक बात याद रखिएगा इसमें कि आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी क्लास कभी लेट हो जाती है ना, तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून। जो नए आपराधिक कानून बने हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। अधिसूचना जारी, शीतकालीन सत्र में संसद में पारित हुए थे बिल। अंग्रेजों के बनाए कानूनों की जगह लेंगे भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम। शाह ने किया था दावा, ये कानून ये लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी। हिट एंड रन से संबंधित धारा तुरंत नहीं होगी लागू। केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को अभी स्थगित रखा है, यानी हिट एंड रन से जुड़े अपराध से संबंधित ये प्रावधान 1 जुलाई से लागू नहीं होगा। इस धारा के विरोध में जनवरी के पहले सप्ताह देश भर में चालकों ने हड़ताल की थी और उसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। इस कानून के तहत उन चालकों को 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है जो लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं, वो घटना के बाद भाग जाते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। खास बातें क्या है, तो आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि इसकी जगह लाई गई भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि इसकी एवज में लाई गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। राजद्रोह की जगह देशद्रोह का इस्तेमाल किया गया है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है या उसका अधिकार है, लेकिन अगर कोई देश की सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ देशद्रोह के तहत कार्रवाई होगी, उसे जेल जाना पड़ेगा। नए आतंकवाद कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जो देश के खिलाफ विस्फोटक सामग्री, जहरीली गैस आदि का उपयोग करेगा तो वह आतंकवादी है। आतंकवादी गतिविधि वह है जो भारत सरकार, किसी राज्य या किसी विदेशी सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालती है। भारत के इससे बाहर छिपा आरोपित यदि 90 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति के बावजूद उस पर मुकदमा चलता है। अभियोजन के लिए एक लोक अभियोजन की नियुक्ति की जाएगी। नाबालिगों से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। तो जो नए कानून है ना, तो उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को रखनी है अपने पास। एलजी ने सीएम से कहा जल्द पेश करें दिल्ली का बजट। ये दिल्ली में, और दिल्ली आप देखेंगे कि ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश है और अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप देखते हैं कि उपराज्यपाल और इनके बीच काफी तनातनी चलती रहती है, खबरें आती भी रहती हैं, आप लोग सुनते भी रहते होंगे। संदेश खाली गए, ममता के मंत्रियों का हुआ भारी विरोध। ये आप देखते हैं कि संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं और महिला जमीन हड़पाने की बात हो रही, हड़पने की, तो उसी की बात हो रही, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। 5 राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ में हुआ सीटों का तालमाल। पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे, आपको मिली भरूच सीट। ये आप देखेंगे कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है ना, तो उसी की बात हो रही है। लोकसभा यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, सचिवालय। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव यही करवाता है। ठीक है। क्वाड जरूरी है ताकि कोई हमारे पसंद की वीटो ना करे, जयशंकर करें। पड़ोसी देश चीन एक बार फिर विदेश मंत्री जयशंकर के निशाने पर। जयशंकर ने क्वाड के गठन के संदर्भ में चीन को संदेश दिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि कोई दूसरी हमारी इस पसंद पर वीटो ना कर सके, लगा सके। और इसमें 4 सदस्य हैं ना क्वाड में, भारत है आपका, अमेरिका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान जाना बंद हुआ रावी का पानी। शाहपुर कंडी 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 बांध के गेट बंद हुए। रावी का पानी पाकिस्तान की ओर जाना बंद हो गया। पंजाब के शाहपुर कंडी बांध के गेट बंद कर दिए गए। इसके साथ ही बांध में जल भंडारण आरंभ हो गया है। बांध में 400 फुट तक जल स्तर पहुंचने के बाद ही पानी सिंचाई के लिए दिया जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर की 32,000 हेक्टेयर व पंजाब की 5,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित है।
वोटरों को चुनावी वादों की व्यवहारिकता जानने का हक है। चुनाव आयोग ने माना कि राजनीतिक दल घोषणा पत्र में कर सकते हैं लोक लुभावन घोषणाएं। मतदाता का यह सवाल कह सकते हैं कि इन वादों के लिए कहां से आएगा पैसा। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, भ्रष्टाचार मुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारा लक्ष्य है। लेकिन मतदाता जागरूक हो तब तो वो पूछेगा कि ये कहां से आया है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी वो रद्द हो गई है और 6 माह में दोबारा होगी। और 60,244 पदों के लिए हुआ था ना, 2 सी की बात हो रही। ईरानी बलों ने पाकिस्तान में घुसकर मारा आतंकी कमांडर। ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है, पाकिस्तान है, ये आपको ईरान देखने को मिल जाएगा एशिया में ही। किसानों के अन्न का एक एक दाना बचाएगी सरकार। 18,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा। अगस्त तक सभी 65,000 को हो जाएंगे कंप्यूटर। 47% अन्न भंडारण की क्षमता अभी है कुल कृषि उपज का। और प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का किया उद्घाटन। 11 राज्यों में 11 पैक्सों के 11 गोदामों का लोकार्पण। 500 गोदामों की रखी आधारशिला। 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 700 लाख टन अनाज भंडारण क्षमता के गोदाम। अच्छी बात है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। विकसित भारत 2047 के लिए लॉन्च पेड है अमृत काल, ये हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे हैं। स्कूल में बम रखने जाने की धमकियों से निपटने को कार्य योजना बताए दिल्ली सरकार व पुलिस, हाईकोर्ट कह रहा है। नियम दरकिनार, इमाम का पद परिवार में ही रखे रहे हैं बरकरार। जामा मस्जिद के इमाम के पद पर आज अपने बेटे को नियुक्त करेंगे अहमद बुखारी। और मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई है लंबित याचिकाकर्ता ने नियुक्त रोकने की। देख रहे हैं, यहाँ भी राजनीति में भी परिवारवाद है, यहाँ भी परिवारवाद। 3 साल से डटे अफसर एक ही लोकसभा क्षेत्र के दूसरे जिलों में नहीं हो तैनात। अफसरों के स्थानांतरण में गड़बड़ियां सामने आने पर राज्यों को निर्देश। और चुनाव आयोग ने कहा कि निर्देश का ठीक से पालन हो पालन हम रख रहे हैं तबादलों पर निगाह। इस साल चुनाव है तो सब चलेगा। कर्नाटक में बंदरों पर टैक्स लगाने वाला बिल विधान परिषद में खारिज। कांग्रेस सरकार को लगा झटका, विधानसभा से पारित किया गया था यह बिल। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए की आय पर 5% टैक्स का किया था प्रावधान। किसने? कर्नाटक ने। कर्नाटक में देखिए कांग्रेस की सरकार है और बेंगलोर इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो देखिए, गोवा से लगती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। अविश्वसनीय एआई मॉडलों का डिजिटल नागरिकों पर ना हो प्रयोग। एआई यानी कि किसकी बात हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तीनों सेनाओं साथ मिलकर कर रही हैं चुनौतियों का मुकाबला। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री। रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान, सरकार का ध्यान है। संवैधानिक तंत्र तभी प्रभावी जब संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग आगे आए, ये हमारे सीजीआई साहब कह रहे हैं। भारतीय युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाज को पहुंचाई मदद। ये आप देख रहे हैं आजकल काफ़ी जहाज़ों पर हमला भी हुआ है। अदन की खाड़ी देख लीजिए। देखिए, ये है अदन की खाड़ी, ये अरब सागर है, ये हमारा प्यारा भारत, ये लाल सागर है, ये आप देखिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं ना, इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, तो यहाँ हाउती विद्रोही काफ़ी हमले भी कर रहे हैं। लद्दाख लोक सेवा आयोग के गठन पर सहमति बनी हुई है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के साथ इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने समेत 4 अन्य मुद्दों के समाधान के लिए शनिवार को नई दिल्ली में हुई उपसमिति की बैठक सौहार्दपूर्ण संपन्न हो गई। हालांकि बैठक का स्पष्ट परिणाम नहीं निकला अभी, और लेकिन इसमें लद्दाख लोक सेवा आयोग के गठन पर गृह मंत्रालय ने सैद्धांतिक सहमति जताई है। देखिए, लद्दाख देख लीजिए एक बार, जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया था ना। लेह इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है, तो इसे पूर्ण राज्य बनाने की बात हो रही है। सूर्य घर योजना को भी उज्ज्वला जैसी गेम चेंजर बनाने की कोशिश। और आप देखते 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन बाद योजना की घोषणा की थी ना, उसी की बात हो रही है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को साधने की तैयारी। सरकार सीधे बैंक खाते में उज्ज्वला की तरह भेजेगी सब्सिडी का पैसा, और 300 यूनिट बिजली बचत हो सकेगी इससे, ये भी कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इससे 15 से 18,000 रुपये बिजली की बिल की बचत होगी।
और इस परियोजना में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। इरेडा बनाई अलग सब्सिडियरी। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा ने एक अलग सब्सिडियरी गठित करने की घोषणा की। योजना को आगे बढ़ाते हुए MNRE का सोच यह है कि जब देश के लाखों घरों में सौर प्रणाली लगेगी तो इसकी सर्विसिंग व सेवाओं के लिए प्रशिक्षित श्रम शक्ति की जरूरत होगी। इसके लिए स्थानीय तौर पर इलेक्ट्रीशियन तैयार किए जाएंगे। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है राजनेताओं के बयान आजकल जिस तरह के आते हैं वो आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आप राजनीति में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो शरद पवार की जो पार्टी हुई है नई बनी, उसकी तुरही बजाता आदमी आप देखते हैं कि इसमें चुनाव चिन्ह है, क्योंकि एनसीपी तो इनके भतीजे ने छीन ली है। ये आप देखिए आपराधिक मामलों में आरोपी है देश के, आपराधिक मामलों में आरोपी हैं देश के। राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों में बढ़ती संख्या को लेकर आम तौर पर सभी दल चिंता जताते हैं, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। और देश में 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होने हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 36% राज्यसभा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इसमें से 17% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। एडीआर ने नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ मिलकर 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए मैदान में उतरे 58 उम्मीदवार द्वारा दिए गए हल्फनामों के आधार पर ये बात कही है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए इसमें कि हमारे देश में एक परंपरा बन चुकी है, चलन बन चुकी है कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसे चुनाव जीतने की उतनी संभावना बढ़ जाती है। अमीर उम्मीदवारों में कांग्रेस अव्वल है। 18,000 कितना 1,872 करोड़ हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की कुल संपत्ति 1,872, समझ रहे हैं। और 871 करोड़ है कर्नाटक से जीडीएस के उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी की कुल संपत्ति। 1,578 करोड़ रुपए है कुल संपत्ति उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जया अमिताभ बच्चन की। 127.81 करोड़ है विश्लेषण किए गए सभी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति। और सबसे गरीब उम्मीदवार, तो रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब उम्मीदवार भाजपा से है। भाजपा के मध्य प्रदेश के उम्मीदवार बाल योगी उमेश नाथ इस सूची में शीर्ष पर है। उनकी संपत्ति 47 लाख रुपए से अधिक है। और इसके बाद 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ बंगाल के भाजपा उम्मीदवार समीक भट्टाचार्य, उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार डॉक्टर संगीता बलवंत। संगीता उत्तर प्रदेश में सहकारिता राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। और आप देखिए आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों में शीर्ष दल तो बीआरएस 100%, कांग्रेस 67, एसपी 67, राजद 58, बीएजीडी 50, वाईएसआरसीपी 33, भाजपा 27 और आप देखते हैं ये टीएमसी आप देखते हैं कि 25। और उम्मीदवारों से जुड़े अन्य तथ्य तो 17% उम्मीदवार के पास 5वीं से 12वीं तक की शैक्षणिक योग्यता है। 79% उम्मीदवार के पास स्नातक या उससे ऊंची डिग्री है। और 19% महिलाएं हैं उम्मीदवार। 76% उम्मीदवार 51 से 70 आयु वर्ग में आते हैं। और 16% उम्मीदवार 31 से 50 आयु वर्ग में आते हैं। और वैसे भी 30 साल से आप देखते हैं इनका 30 साल उम्र चाहिए होती है ना कम से कम इसमें राज्यपाल के लिए। किसके लिए? राज्यपाल के लिए 35 है, राज्यसभा के लिए 30 रखी गई, राष्ट्रपति के लिए 35 रखी गई है, और लोकसभा के लिए 25 रखी गई है, विधानसभा के लिए 25 रखी गई है, विधान परिषद के लिए 30 रखी गई है। ये सब पूछ लेता है कई बार, याद रखा करिएगा। किसानों का आंदोलन चल ही रहा है, तो एमएसपी पर आप क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि कई आर्टिकल आप देख रहे हैं कि उसके पक्ष में भी लिखे जा रहे हैं, कई आर्टिकल उसके विपक्ष में भी लिखे जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर बताइए अपना। असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत सोरेन तो झारखंड के थे, अब तो आप देखते हैं वो जेल में है। मुस्लिमों में बाल विवाह रोकने को उठाया गया कदम। मुस्लिम विवाह और तलाक के मामले में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आएंगे। ये आप देखे थे कि जो असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। राम राम की संस्कार शाला में मर्यादा का संकीर्तन। ये अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना, तो वही धार्मिक पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा भी मिला है। ये आज देखते हैं कि रविवार है, तो ये रविवार विशेष रहता है। हवाई घुसपैठ को रोकेगा स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम।
विज्ञान से रक्षा क्षेत्र में होगा आत्मनिर्भर का मान। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है ना। ख्याति विज्ञानी सीवी रमन की स्मृति में वर्ष 1987 से मनाया जा रहा है। इस दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विभिन्न क्षेत्रों में जीवन सुगम और सुरक्षित बनाने में विज्ञान अहम भूमिका निभा रहा है। कभी भारत रक्षा उपकरणों, तकनीकों व हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भरता की ओर की जो पहल की है उसका प्रभाव रक्षा क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। सरकार के प्रोत्साहन व नीतियों के कारण स्वदेशी तकनीक से कई सैन्य उपकरण व हथियार देश में ही निर्मित किए जा रहे हैं। तो कई नई उपग्रहों की तैयारी तेज है पड़ी रक्षा क्षेत्र में, इन्हीं की बात हो रही है। पहली बार रूस के सहयोग से के बिना बनेगी टैंक भेदी बम। देखिए, तीव्र गति से अधिक ऊंचाई से जवानों को सुरक्षित उतारेगा गजराज 2 पैरासूट। एक पैरासूट 100 बार प्रयोग होने की बात हो रही है। जो आपका संपादकीय पाठ रहता है ना, उसकी क्लास शाम को आती है, तो उसे जरूर देख लिया करिएगा, वो आपको काफ़ी मदद पहुंचाती है एग्जाम में। शेयर बाजार में हेरफेर को लेकर सतर्क रहें ब्रोकर। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने शेयर ब्रोकर से गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखने का आग्रह किया है। और निफ्टी धन सृजन का प्रमुख चालक है चौहान कह रहे हैं विकसित भारत के लिए पूंजी बाजार में 12% की वृद्धि जरूरी है। चलिए सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? सेबी के बारे में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत की वृद्धि के अनुसार बदलें अपनी कारोबारी योजनाएं। वैष्णव साहब कह रहे केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। यात्री बसों में अनिवार्य बनाई जाएगी सीट बेल्ट। अदानी समूह व ओवर में साझेदारी संभव है। मैं अभी भी सीईओ प्रबंधन में कोई बदलाव नहीं, बायजू रविंदर कह रहे हैं। ये बायजूस जो प्लेटफॉर्म है ना एडटेक, ये भी घाटे में चल रहा है, तो उसी की बात हो रही है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बीच एफपीआई की बिकवाली घटी, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की बात हो रही है। अमेरिका बॉन्ड पर यील्ड 4.15% से ज्यादा होने पर भारी बिकवाली करते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तो रूस के इस्पात कारखाने पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, भीषण आग। देखिए रूस और ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इमरान की पार्टी ने गौहर खान को पद से हटाने का दावा करने वाले को भेजा नोटिस। ये आप देखिए पाकिस्तान में अभी चुनाव हुए थे, पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला है। पाकिस्तान सरकार ने ईरान से गैस पाइपलाइन निर्माण को स्वीकृति दी है। फ्लू से पीड़ित पोप फ्रांसिस ने बैठक निरस्त की है। एवेटन में दूसरे विश्व युद्ध का एक बम निष्क्रिय किया गया। एवेटन में दूसरे विश्व युद्ध के समय के एक बम को समुद्र में ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। 500 किलोग्राम का बम मंगलवार को दक्षिण पश्चिम तट पर एक बंदरगाह शहर प्लेमाउथ में एक घर के पिछले भाग में पाया गया था। इसके बाद 10,000 से ज्यादा निवासियों को सुरक्षा की खातिर निकाला गया था। सैन्यकर्मी जीवित बम को घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र से नौका के माध्यम से निष्क्रिय करने के लिए समुद्र ले गए थे। भारत मालदीव और श्रीलंका की दोस्ती जारी है। ये आप देखते त्रिपक्षीय अभ्यास है ना, दोस्ती 16, तो उसी की बात हो रही है। दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 साल का बहु प्रवेश वीजा लॉन्च किया है। यह धारक को देश में 90 दिनों तक रहने की अनुमति देगा। इसे समान अवधि के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है। एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप अनिवार्य करेगा नेपाल। देखिए ये नेपाल है हमारा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। शराब के ठेके विरुद्ध हाईकोर्ट गया एलकेजी का छात्र। कानपुर का मामला, जनहित याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया गया। याचिका में क्या सुबह से ही लग जाता है शराबियों का जमावड़ा। सोचिए एलकेजी का, और बूढ़े बुजुर्ग समझ नहीं रहे। बड़ी एक आप देखते हैं कि घटना देखने को, मैं एक दिन टहलते हुए जा रहा था, शराब की दुकान पर लिखा हुआ है ऊपर कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आप देखिए लाइन लगी हुई है। यही है हमारे यहाँ जागरूकता की परिभाषा के लिए, चाहे कुछ कहना हो। गुटखे पर देखिए, सिगरेट पर देखिए चेतावनी लिखी रहती, फिर भी लोग धड़ल्ले से पी रहे हैं।
अब आप देखिए ये खेल की क्षेत्र की खबरें हैं। तो क्रिकेट तो आप लोग पसंद करते होंगे, तो एक एक बॉल देख रहे होंगे मुझे लगता है। राजस्थान खेल परिषद ने सील किया सवाई मानसिंह स्टेडियम। आशा ने दूसरे दूर की आरसीबी की निराशा। ये आप देखते हैं आईपीएल महिलाओं का भी होता है। कैनवास पर मैच का परिणाम उकेर देते हैं ब्राउन। यथिराज, प्रमोद भगत और कृष्णा फाइनल। भारत की सुहास यथिराज, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अलग अलग वर्गों में फाइनल में पहुंच चुके हैं। डेविड वार्नर न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीसरे टी20 से हटे। नागल को दुबई चैंपियनशिप के वाइल्ड कार्ड मिला है। ये टेनिस स्टार है ना सुमित नागल, उन्हीं की बात हो रही है। मुसीर खान ने जड़ा दोहरा शतक रणजी ट्रॉफी में। साइकिलिंग में भारतीयों का दबदबा। एशिया ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन भारतीय राइडरों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर देश की झोली में डाले हैं। एशिया कप तीरंदाजी में 10 और पदक पक्के लगभग माने जा रहे हैं। स्वातिक उलटफेर का शिकार है। ये क्वालिफायर एना कलिंसयाया ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वातिक को उलटफेर का शिकार बनाकर ओपन टेनिस चैंपियनशिप में फाइनल में प्रवेश किया है। लेवी की शतक से दिल्ली ने छत्तीसगढ़ को हराया इंडियन वेटरनरी प्रीमियर लीग में। वायर्न के नए कोच के लिए जर्मन बोलना अनिवार्य नहीं है। ये आप लोगों के लिए देखिए मोटिवेशनल कहानियां रहती हैं। पिता ने स्केटिंग छुड़वा रैकेट पकड़ाया। मलेशिया के शाह आलम में देश को बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप का खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली हरियाणा की 17 वर्षीय शटलर अनमोल खरब देश की नई बैडमिंटन सनसनी बनी हुई है। और एशिया चैंपियनशिप में अपने ही से ही कहीं ऊंची रैंकिंग वाली द्वंद्वी पर अनमोल की यह लगातार तीसरी जीत है। और उसने इससे पहले ग्रुप स्टेज में चीन की वर्ल्ड नंबर 149 वू लियो यू को हराया था। फिर सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 29 नत्सुकी निदाइरा को हराकर भारत की जापान पर जीत पक्की की थी। और 2023 से शुरू किया खेल कैरियर उन्होंने। तो जरूर पैर नहीं है, मजबूत इरादों से साइकिलिंग करती है ज्योति, देख लीजिए। और 2022 में मलेशिया रोड और ट्रैक चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते। ताजिकिस्तान रोड चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक। दिल्ली में आयोजित पैरा ट्रैक एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक। पहला महिला श्रेणी में 500 मीटर में और दूसरा स्वर्ण पदक वर्ग महिला 3 किलोमीटर पर सीयूट श्रेणी में। 2019 में कोरिया आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में रोइंग में कांस्य पदक जीता था। सड़क हादसे में आप देखते हैं उन्होंने पैर गंवा दी थे। आप सोच रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास जितना है जो भी है वहीं से उसी में अवसर देखिए और उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करिए आप, वरना कमी तो हर किसी के पास बनी हुई है। 59.43 घंटे में पूरी की 298 किलोमीटर दुर्गम मैराथन। 47 वर्षीय बिलासपुर निवासी हैं मयंक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं नाम। 1976 में हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में इनका जन्म हुआ था। 12 देशों के 19 प्रतिभागी चयनित किए गए थे हांगकांग में आयोजित दुर्गम मैराथन के लिए। और 298 किलोमीटर की दौड़ में मात्र 30 मिनट की पैरा पिट पर सोए मयंक, देखिए। बेहतर कॉलेजों में प्रवेश दिलाएंगे यह मंच। अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष करते युवाओं की जिंदगी आसान करने के लिए आईआईटी ने स्नातक छात्रों से मिलकर एआई आधारित ऐसा ऐप बनाया जिसकी मदद से उन्हें सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। दीर्घायु, ये देखा करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। आईआईटी मद्रास को मिले 300 पेटेंट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने 2023 में पेटेंट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। संस्थान ने 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में दुगना यानी कि 300 पेटेंट हासिल किए। इसके अलावा इंटरनेशनल पेटेंट फाइल करने की संख्या में काफ़ी बढ़ी। शोधकर्ताओं की उपलब्धियां। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने वायरलेस नेटवर्क, एडवांस मटेरियल रोबोटिक्स, इंजन एडवांसमेंट, स्वच्छ ऊर्जा, एडवांस सेंसर एप्लीकेशन और बायोमेडिकल एप्लीकेशन सहित दूसरे उभरते क्षेत्रों में समृद्धि बौद्धिक संपदा विकसित किया। 2022 में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट आवेदन हुए थे फाइल। घरेलू पेटेंट फाइलिंग की हिस्सेदारी बढ़कर 44% हुई है। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। देश में बनी पहली मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण हुआ। 1988 में आज ही स्वदेशी रूप से विकसित की गई पहली मिसाइल पृथ्वी का श्रीहरिकोटा में सफल परीक्षण हुआ। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर थी। पृथ्वी मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम का वार हेड ले जाने में आप देखते सक्षम है।
WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। 2012 में आज ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। भारत में 1 वर्ष तक पोलियो का एक भी मामला सामने न आने के बाद WHO ने यह निर्णय लिया। इस बीमारी ने दशकों तक हर साल हजारों बच्चों को दिव्यांग बनाया था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। देश की सेवा के लिए आजीवन समर्पित रहे रविशंकर व्यास। स्वतंत्रता सेनानी रविशंकर व्यास महाराज का जन्म 1884 में आज ही के दिन गुजरात के खेड़ा में हुआ था। 1919 में गांधी जी ने उन्हें प्रतिबंधित पुस्तक हिंद स्वराज बेचने का पहला काम सौंपा। 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के भाषण ने उन्हें देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लिया और जेल गए। 1930 में दांडी मार्च में हिस्सा लिया। आजादी के बाद गुजरात गांव-गांव घूमकर भूदान का संदेश पहुंचाया। 1 जुलाई 1984 को इनकी डेथ हो गई थी। देख रहे हैं 1884 में इनका जन्म हुआ था, 1984 में इनकी डेथ हो गई थी, 100 साल लगभग। कैंसर बॉर्न टीबी से क्षतिग्रस्त हड्डी फिर बनेगी। आईटी कानपुर ने तकनीक को और किया बेहतर। कनाडा की कंपनी से करार। एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग की सुविधा वाली दुनिया की अकेली सिंथेटिक हड्डी है। वायु प्रदूषण से होने वाली हृदय व फेफड़ों की बीमारियों पहुंचा रही हैं अस्पताल। अमेरिका के 2 प्रमुख अध्ययन के अनुसार कहा जा रहा है। वापसी का इंतजार। तुसाक नाम का यह किशोर इंडियन भालू हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा है। इक्वा रोड के क्वेटो चिड़ियाघर के एक बाड़े में उसे रखा गया है, लेकिन मनुष्यों के संपर्क में आने के बाद उसमें संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस मद्देनजर चिड़ियाघर प्रबंधन ने उसे वापस जंगल भेजने का निर्णय लिया है। उसे जंगल छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। हमारे स्मार्ट गार्डन घास काटने वाला उपकरण साइबर हमले के लिए प्रवेश से बिंदु बन सकता है। शोधकर्ता कह रहे हैं 14 बार डिवाइस में सेंध लगाने का प्रयास किया है हैकर्स ने प्रति घंटे। 12,000 हैकिंग के प्रयास को किया गया अनुभव 1 सप्ताह के भीतर। ये आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर अटैक भी काफ़ी हो रहे हैं, तो ध्यान रखा करिएगा। लालच में किसी भी तरह से मत फंसा करिएगा। सामाजिक अलगाव से होने वाले अवसाद में केटामाइन लाभदायक है। चलिए, अच्छी बातें हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि तनाव तो हर कोई ले रहा है और एंजाइटी से पीड़ित है। लट्ठी पचल का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये जनजातियों में ज्यादा देखते हैं। असम में कार्बी समुदाय के 721 सदस्यों ने लट्ठी पचल कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सोम बर्गर क्रेटर, ये अमेरिकी की निजी क्षेत्र की कंपनी इंटुएटिव मसीस ने चंद्रमा पर सोम बर्गर क्रेटर की शानदार चित्र जारी किया है। इसे इंटुएटिव मसीस के रोबोट लैंडर ओडिसियस ने 22 फरवरी को तब लिया था जब वह अपने लक्षित लैंडिंग स्थल से लगभग 200 किलोमीटर दूर इस क्रेटर के ऊपर उड़ान भर रहा था एवं चंद्रमा की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर था। यह क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी भाग में है। याद रहे कि 6 पैरों वाला ओडिसियस भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह 4:53 चंद्रमा पर उतरा था। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं और बताना भी चाहिए, मुझे लगता है।